नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम 2022 में जितने भी पुरस्कार आवंटित किए गए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। प्रश्नों के माध्यम से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे 94वें ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में। अब की बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता कौन रहे हैं, ये सब जानेंगे। मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता कौन है, पद्म पुरस्कार 2022 के विजेता कौन कौन है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, एबल पुरस्कार के विजेता कौन है, ये पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता है। ऑप्शंस हैं द पावर ऑफ डॉग, कोडा, नोमैडलैंड या फिर वेस्ट साइड स्टोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कोडा। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, कोडा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आप जानते रहिए ऑस्कर पुरस्कारों को अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और अब की बार 94वें ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण किया गया है। किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, आइए देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है कोडा फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है जेसिका चेस्टन। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं जेन कैम्पियन। इन सब के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं ये भी बता देता हूँ। जो बाफ्टा पुरस्कार है 2022 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में जेन कैम्पियन को ही चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विल स्मिथ को ही चुना गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। बाफ्टा पुरस्कार है जो 2022 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं, जेन कैम्पियन। और ऑस्कर पुरस्कार में भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं, जेन कैम्पियन। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं, बाफ्टा पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार में विल स्मिथ। आप इन दोनों को ज़रूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, विनोद शर्मा, WWF या फिर ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों, अर्थात गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और विनोद शर्मा, इन दोनों को 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। कब दिए गए हैं ये पुरस्कार, 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ही क्यों, क्योंकि 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर ये पुरस्कार दिए गए हैं। आप ये भी जानते रहिए, जो संस्था इस पुरस्कार को प्राप्त करती है उसको पुरस्कार राशि के तौर पर 51 लाख रुपए दिए गए हैं और व्यक्ति जो प्राप्त करता है इस पुरस्कार को उसको 5 लाख रुपए दिए गए हैं। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। ये असम का सर्वोच्च पुरस्कार है और 2022 के लिए इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि रतन टाटा। असम वैभव पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया है, रतन टाटा को। सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इनको भी एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असम सरकार ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान है ये, असम वैभव पुरस्कार, ठीक है। और ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम दिवस पर उन्हीं के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी और इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप ये भी जानते रहिए, रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आप इसे ज़रूर याद रखें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन है इसके राधे श्याम खेमका,
जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह या फिर गुलाम नबी आज़ाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी गुलाम नबी आज़ाद। अर्थात वर्ष 2022 के लिए पद्म विभूषण किसे नहीं दिया गया यहाँ से? इनमें से गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2022 के लिए कुल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इन 128 पद्म पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार किन किन को दिया गया है ये आप ज़रूर याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। किन को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है और उनका संबंध किस राज्य से है, ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है वो? प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कल्याण सिंह, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है ये पुरस्कार और इनका संबंध है उत्तराखंड से। राधेश्याम खेमका, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ से 2 बातें ज़रूर याद रखें। कल्याण सिंह और जनरल विपिन रावत, इन दोनों को पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई है, इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया है ये पुरस्कार। मरणोपरांत किन किन को दिया गया है? कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं और जनरल विपिन रावत। ठीक है, आइए कुछ अन्य बातें जान लेते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इन दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं साइरस पुनेवाला और साथ ही साथ बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोरोना का स्वदेशी टीका है कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था और इसके संस्थापक हैं कृष्ण इल्ला और सह संस्थापक है सुचित्रा इल्ला। इन दोनों को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप इन्हें भी याद रखें। इसके अलावा ओलंपियंस हैं प्रमोद भगत और वंदना कटारिया, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा पैरालंपियन जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, अवनी लेखरा, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। इसके ऑप्शंस हैं मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल, PR श्रीजेश या फिर विराट कोहली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी PR श्रीजेश। 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? PR श्रीजेश को चुना गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। इनको वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है और वह यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय कौन है? रानी रामपाल। रानी रामपाल को वर्ष 2019 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है और भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। आप ये भी ज़रूर याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये किसने जीता है? आपकी बार भारत ने जीता है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया था और अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था और भारत ने 5वीं बार इस पुरस्कार को जीता है, इस खिताब को जीता है। ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ICC के द्वारा और इसका पहली बार आयोजन किया गया था वर्ष 1988 में
उस समय इसका नाम रखा गया था यूथ वर्ल्ड कप, ठीक है। और 2 वर्षों में इसका आयोजन एक बार किया जाता है, आप ये भी याद रखें। प्रश्न है, हाल ही में वोल्ट्समैन पदक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रज्ञानंद कुमार, दीपक धर, के सिवन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपक धर। दीपक धर को वोल्ट्समैन पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, इसके भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर हैं दीपक धर और इनको वोल्ट्समैन पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। किसकी ओर से ये पुरस्कार दिया गया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इसने ये पुरस्कार दिया है और ये पुरस्कार 3 वर्षों में एक बार दिया जाता है। किसके साथ साझा किया इस पुरस्कार को? जॉन जे होफील्ड, यानी जॉन जे होफील्ड और दीपक धर, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। आप ये भी जानते रहिए, दीपक धर वोल्ट्समैन पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है सुषमा स्वराज पुरस्कार की। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने ही सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। किन महिलाओं को दिया जाएगा ये पुरस्कार? जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया है। इस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आप ये भी जानते रहिए, 16वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल 2014 से 19 तक था, उसमें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी और इनका जन्म हुआ था हरियाणा के अंबाला जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैरोलिना बिलाविस्का ने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। बताइए वे किस देश की रहने वाली हैं? ऑप्शंस हैं यूक्रेन, अमेरिका, पोलैंड या फिर लिथुआनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पोलैंड। मिस वर्ल्ड 2021 ये खिताब किसे दिया गया है? कैरोलिना बिलावस्का को दिया गया है। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पोलैंड की रहने वाली है कैरोलिना और इनको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है। लेकिन मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया था? हरनाथ संधू को, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली थी, ठीक है ना। और मिस वर्ल्ड 2021 किसे चुना गया है? कैरोलिना बिलावस्का को, ठीक है। आप ये भी जानते रहिए, मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब दिया गया है भारतीय मूल की जमैका की रहने वाली टोनी एन सिंह को, ठीक है। जो मिस वर्ल्ड है ये एक प्रतियोगिता है विश्व सुंदरियों से संबंधित और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1951 में। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? एरिक मोर्ले ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? ऑप्शन है इसके महिला आयोग, नीति आयोग, सूचना आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग। याद रखें, महिला आयोग नहीं बल्कि नीति आयोग। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। नीति आयोग का एक मंच है महिला उद्यमिता मंच, इसी के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन किया है और इसके तहत 75 महिलाओं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कितनी महिलाओं को? 75 महिलाओं को। VTI अवार्ड यानी कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, ये नीति आयोग की एक वार्षिक पहल है, यानी कि प्रतिवर्ष दिया जाता है ये पुरस्कार। और किन महिलाओं को दिया जाता है? जो नेता महिलाएं हैं, यानी कि महिला नेताएं हैं जो, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसके नीना गुप्ता, विनोद कुमार, डेनिस पोर्नेल सुलिवन या फिर शिंजो अबे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेनिस पोर्नेल सुलिवन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। विनोद कुमार को आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है और शिंजो अबे, इनको 2021 का नेताजी पुरस्कार दिया गया था। और शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? सुलिवन को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटर, इसके द्वारा 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? डेनिस पोर्नेल सुलिवन। और ये
अमेरिका के गणितज्ञ हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के रहने वाले हैं। टोपोलॉजी के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2002 को। इस पुरस्कार का उद्देश्य है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों से सम्मानित करना। जिसने भी गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि के तौर पर 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर दिए जाते हैं, जो कि डॉलर्स में बनते हैं 6,25,000 अमेरिकी डॉलर। इतने रुपए दिए जाते हैं, इतने डॉलर्स दिए जाते हैं। ठीक है। गणित के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन गणित का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है फील्ड मेडल। फील्ड मेडल भी गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये पुरस्कार 40 वर्ष की आयु तक के गणितज्ञों को दिया जाता है। 4 साल में एक बार ये दिया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसके नोमैडलैंड, कोडा, इनकांटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, कोडा। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? कोडा ने जीता है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। लॉस एंजल्स में 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण किया गया था और कोडा को बेस्ट फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ट्रोय कोस्तूर को और इन्होंने कोडा फिल्म में काम किया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आरियाना डिबोस को और इन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी में काम किया था। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है इनकांटो को। आप इन बातों को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के बेसल में आयोजित स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पीवी सिंधु। स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और इनको स्विस ओपन 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। पीवी सिंधु को जनवरी माह में सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 से सम्मानित भी किया गया था और इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में। ये आप ज़रूर याद रखें, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत और विश्व बैडमिंटन महासंघ की विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं। ओके। विश्व बैडमिंटन महासंघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। तो स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। अच्छा प्रश्न है, याद रख सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं जेम्स कैंपियन, फ्रांसिस कैरे, डेनिस सुलिवन या फिर विल्फ्रेड ब्रूटशार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विल्फ्रेड ब्रूटशार्ट। इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर्स इंस्टीट्यूट। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिक और वाष्पीकरण विशेषज्ञ विल्फ्रेड ब्रूटशार्ट को वर्ष 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को जल के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दिया गया है इनको ये पुरस्कार? वाष्पीकरण के लिए, पर्यावरण वाष्पीकरण के मापने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सीवी, जो सीवी है यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ये बेहतर जल प्रशासन की वकालत करने हेतु स्थापित एक संस्था है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पुरस्कार 2022 के जो अब तक दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, आप इसको अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।